तो पहले पार्ट में खुद को पावरफुल पोजीशन पे बिठाने के बाद और पावर से दुश्मनी लेने के बाद पुष्पा अपने रूल को किस तरह से मेंटेन करेगा, यही हमें पुष्पा द रूल में देखने को मिलने वाला है। और 3.25 घंटे लंबी ये मूवी क्या पुष्पा की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाती है या नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा ने खुद को एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश कर दिया है, जिसको ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी चलता रहता है। पर फर्स्ट हाफ की अच्छी बात यह है कि ये पुष्पा भाव के वर्ड को एक के बाद एक आपके सामने रखती जाती है और ऑडियंस की चीयरिंग कंटिन्यूसली आपको सुनने मिलेगी अगर आप पैक थिएटर्स में इस मूवी को देख रहे हो, जहाँ पे एक के बाद एक एलिवेशन सीन्स भरे हुए हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, जो कि इसको काफी एंगेजिंग बना देते हैं। और यही मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है और ये पॉजिटिव पॉइंट ही सेकंड हाफ को ले डूबता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है और सेकंड हाफ के चलते ही आपको मूवी का लंबा रन टाइम खलने लगता है, क्योंकि मूवी की कहानी को कई बार रीराइट किया गया है, जैसा कि हमें न्यूज में सुनने को मिल ही रहा था। और जिस बात का मुझे डर था यही हुआ कि इसकी जो कहानी है वो काफी अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई है, जहाँ फर्स्ट हाफ फोकस करता है पुष्पा के एक एम्बिशन को पूरा करने पे और इंटरवल ब्लॉक काफी अच्छी तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहाँ पुष्पा और भंवर सिंह की दुश्मनी एक अलग लेवल पे चली जाती है और इसी के चलते इंटरवल में आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो सेकंड हाफ को देखने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ जैसे ही शुरू होता है ये सभी चीजें डाउनहिल जाना स्टार्ट कर देती है, जहां मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा भंवर सिंह के कैरेक्टर से, क्योंकि फहद फासिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और सुनने में तो यही आया था कि उनकी वजह से ही इस मूवी को रीराइट किया जा रहा है और उनके कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, जिसके चलते मेरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनके कैरेक्टर से, जो कि मूवी रखती भी है। पर अनफॉर्चुनेटली ये रीराइटिंग जो की गई है वो काफी रस्ट वे में की गई है, ऐसा आपको फील हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले पार्ट में एक प्रॉमिसिंग विलन के तौर पे हमें देखने को मिले थे, वो इस मूवी में अनफॉर्चुनेटली एक कॉमेडी के रिलीफ बन के रह जाते हैं। और पुष्पा का वो फेमस डायलॉग कि झुकेगा नहीं साला, पर झुकाने के लिए कोई पावरफुल कैरेक्टर तो होने चाहिए, जो कि मूवी के अंदर जरा भी नहीं है। और हर एक कैरेक्टर जो है वो पुष्पा से या तो डर रहा है या फिर उसकी जी हुजूरी कर रहा है। जब भी पुष्पा के कैरेक्टर के सामने कोई चैलेंज आता है तो वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल बन जाता है कि आगे क्या होगा या आप पहले से जान चुके हो। और बात करें टेक्निकल पॉइंट्स की तो सुकुमार ने एस्थेटिकली इस मूवी को बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया है। जहाँ पुष्पा दातुन किस जगह पे स्टोर करता है वो चीज भी काफी अच्छी तरीके से नोटिसेबल हो जाती है, तो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने डिटेलिंग पे काम किया है। पर इसके अलावा बहुत सी चीजों को खींचा गया है और सेकंड हाफ के अंदर आपको विलन नहीं देखने को मिलेगा, पर विलन को छोड़ के रोमांस, ड्रामा, ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि इस मूवी को अपने जॉनर से थोड़ा सा बाहर धकेलती है। और यात्रा सॉन्ग के अंदर अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी है वो काफी काबिले तारीफ है, स्पेशली जो उनके बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन दिखते हैं उस सॉन्ग के अंदर, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको लगेंगे। पर कुछ लोगों को शायद ये भी लग सकता है कि कंतारा के क्लाइमैक्स को देख के इसकी मोटिवेशन ली गई हो, जो कि किसी भी तरह से गलत नहीं है, पर यहाँ अल्लू अर्जुन का एक अलग अवतार आपको देखने को मिलेगा। पर इसी सॉन्ग के आने के बाद मूवी जो है वो ज्यादा डाउनहिल जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे ये सॉन्ग और उसके बाद ही तुरंत दूसरा सॉन्ग स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि आपको अननेसेसरी लगेगा। और पुष्पा और श्रीवल्ली के रिलेशनशिप को ज्यादा ही एक्सप्लोर किया गया है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के जो मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा लेंथी आपको फील होंगे और उनको अगर कम करके या शॉर्ट करके निपटाया गया होता तो मूवी का रन टाइम थोड़ा सा कम हो जाता। और सेम चीज आपको फील होगी पुष्पा और उसके भाइयों या फिर कई सौतेले भाइयों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी हिंट आपको थ्रू आउट द मूवी दी जाती है और एंडिंग में उस चीज के ऊपर ज्यादा ही फोकस दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को पहले पार्ट के क्लाइमैक्स में 5 मिनट ऐड करके रिजोल्व कर दिया गया होता तो इस पार्ट को ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी स्क्रिप्ट, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बदले एक पॉइंट से स्टार्ट होती है पर बीच में कहीं पे भी वो फैलने लगती है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो इसकी कहानी वैसी है जैसे पुष्पा के पहले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलती थी, जहाँ पे पुष्पा एक मिडलमैन को हटाएगा और लाल चंदन की डीलिंग डायरेक्ट आगे के आदमी से करेगा, और यहाँ पे भी वो वही चीज हमें करता हुआ दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हो जाता है। और जिस तरह से पहले पार्ट में इस कांड के चलते उसके दुश्मन बन चुके थे, वैसे ही सेकंड पार्ट में उसके दुश्मनों में और बढ़ोतरी हो जाती है। और बात करें मूवी के बीजीएम की तो मूवी का बीजीएम भी ज्यादा इफेक्टिव फील नहीं होता और वो काइंड ऑफ रिपीटेटिव बन जाता है। और मूवी का एक्शन, जिसके बारे में मैंने ट्रेलर के रिव्यू में ही बोला था, और इस मूवी को देखने के बाद भी मेरा सेम ही ओपिनियन रहेगा कि अगर इसके एक्शन में अल्लू अर्जुन की जगह पे और कोई भी एक्टर आप फिट कर दो तो ये एक्शन जरा भी काम नहीं करते, क्योंकि ये वही एक्शन है जिनको हम टीवी के ऊपर हिंदी डब मूवीज में देखा करते हैं। और सेम चीज अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने आर्या जैसी मूवीज में भी हमें ऐसे ही एक्शन दिए हैं और इस मूवी में भी उसी स्टाइल को फॉलो किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसका स्केल थोड़ा सा हो गया है। पर अगर आप इस इक्वेशन में से अल्लू अर्जुन को हटा देते हो तो ये एक्शन सीक्वेंस भी आपको बोरिंग लगेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ओपिनियन इस मूवी को लेके, अगर आपको मास मसाला मूवीज देखना पसंद है या अल्लू अर्जुन के फैन हो तो डेफिनेटली ये मूवी थिएटर्स में ही देखना। पर मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी लेके मत चलना, क्योंकि ये मूवी सेकंड हाफ में आपको बहुत ही लेट डाउन फील कराएगी। और अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में बिना स्पॉइलर के अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।